हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे डिमांड चैप्टर का जो हमारा थर्ड ए चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उस चैप्टर का एक आंसर सिखाने वाला हूं और वो आंसर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? तो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स यानी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्ट्स का डिमांड बदल जाता है, प्रोडक्ट्स का डिमांड चेंज हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो आज के इस आंसर में आप अलग अलग फैक्टर्स को देखेंगे, आप अलग अलग फैक्टर्स को सीखेंगे और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके वजह से प्रोडक्ट्स का डिमांड चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स का डिमांड आइदर बढ़ भी जाता है और प्रोडक्ट का डिमांड आइदर कम भी हो जाता है। मतलब इन्हीं फैक्टर्स के वजह से अगर ये फेवरेबल होंगे तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करेंगे उस प्रोडक्ट की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 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 स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स अनफेवरेबल सिचुएशन में चले जाएं तो प्रोडक्ट के डिमांड को कम कर देते हैं, प्रोडक्ट के डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले फैक्टर को, पहले डिटर्मिनेंट को, और जो आपके टेक्स्ट बुक पर दिया है प्राइस का। यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो चेंज होती है, अफेक्ट होती है बच्चों, उसमें सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला डिटर्मिनेंट प्राइस ही होता है। यानी प्राइस ही वो चीज़ है जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है। सिंपली आप इसके लॉजिक को समझ सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो लोग उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी का डिमांड कम कर देते हैं, लोग कम क्वांटिटी में उसे खरीदते हैं क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया। और वेरएज़ प्रोडक्ट अगर सस्ता हो जाए, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए, प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलने लगे, तो लोग कम प्राइस देकर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्ता लगता है। तो पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस, जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और मैंने इसके बारे में पहले भी सिखाया था कि बच्चों प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप याद रखिए कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो पहला फैक्टर प्राइस, जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, चेंज होती है। दूसरा आ रहा है स्टूडेंट्स इनकम का पॉइंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड फैक्टर है इनकम, जो हमें बताता है कि डिमांड जब चेंज होता है, डिमांड जब बदलता है, तो उसके बदलने में इनकम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है। अब वो रोल क्या है, वो फैक्टर क्या है, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो खर्च भी ज़्यादा करते हैं। खर्च ज़्यादा करते हैं मतलब डिमांड ज़्यादा होता है। वेरएज़ अगर लोगों के पास इनकम कम हो जाए, लोगों के पास पैसे ना हो, तो डिमांड भी कम होती है। सिंपली आप अभी का एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल ले लीजिए कि लॉकडाउन चलने के वजह से लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है, लोगों की इनकम रिड्यूस हो गई है। और जब उनकी इनकम रिड्यूस हो गई है तो डिमांड भी प्रोडक्ट का कम हो गया, लोग ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर रहे, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। तो इनकम भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ते हैं या प्रोडक्ट्स के डिमांड कम होते हैं। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लोगों की इनकम कम होगी तो लोगों की तरफ से डिमांड कम हो जाएगा। लॉकडाउन का एग्जाम्पल आपके सामने। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तीसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बच्चों ये देखा गया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं दे दूं सब्स्टिट्यूट्स का, सब्स्टिट्यूट मतलब सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स, एक जैसे टाइप के जो गुड्स होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे टी एंड कॉफी है, टी एंड कॉफी का मतलब आप जानते हैं चाय और कॉफी। दूसरा है शुगर एंड जैगरी, यानी शक्कर है और जैगरी है, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब ये देखा गया कि अगर इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के प्राइस में चेंज हो तो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके डिमांड में चेंज होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। जैसे बच्चों टी एंड कॉफी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। टी एंड कॉफी है स्टूडेंट, टी का प्राइस अगर बढ़ जाए यानी टी महंगी हो जाए, चाय जो है ज़्यादा कॉस्टली लोगों को मिले, तो लोग क्या करेंगे, लोग चाय पीना छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे क्योंकि वो उन्हें रीजनेबल प्राइस पर मिल रही होगी, तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सस्ते रेट पर मिल रही है, वो उन्हें लगता है कि बेटर है, तो लोग उसके तरफ चले जाएंगे। वेरएज़ अगर चाय के प्राइसेस कम हो जाएं, चाय बहुत सस्ती हो जाए, तो हो सकता है बहुत सारे कॉफ़ी पीने वाले लोग कॉफ़ी पीना छोड़कर चाय पीना शुरू कर दें, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से, सब्स्टिट्यूट के प्राइस के वजह से भी डिमांड अफेक्ट होता है, डिमांड चेंज होता है।
तो याद रखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, जैसे अगर चाय का प्राइस चेंज होगा तो चाय के प्राइस चेंज हो जाने की वजह से आपको समझना पड़ेगा कॉफी का जो डिमांड है वो भी चेंज होगा, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पीछे के वीडियोस में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो जॉइंट डिमांडेड गुड्स होते हैं। जॉइंट डिमांडेड मतलब कार एंड पेट्रोल वाला जो एग्जांपल था, कार एंड पेट्रोल, वो वाला एग्जांपल, तो जहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जॉइंट डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी जॉइंट डिमांडेड गुड्स के वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्ट होता है। आप पूछेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिए बच्चे। जैसे फ्यूल होता है जो गाड़ियों में डलता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल। अगर डीजल का, पेट्रोल का, इनका प्राइस बढ़ता चला जाए तो बच्चों क्या होगा? जब डीजल और पेट्रोल महंगे होते चले जाएंगे, जैसा अपने इंडिया में भी हो ही रहा है, तो डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जाएंगे तो लोग जो हैं वो डीजल और पेट्रोल की कार का डिमांड कम कर देंगे, लोग उसे कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूल डे बाय डे महंगा हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है। तो कॉस्टली फ्यूल हो जाने की वजह से उन कार का डिमांड हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में कम हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चों कि अगर फ्यूल महंगा होगा तो कार के डिमांड कम, और अगर फ्यूल सस्ता हो जाए, फ्यूल सस्ते रेट पर मिलने लगे तो लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे कि चले फ्यूल सस्ता है, लोग नई नई गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो गाड़ी का डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जॉइंट डिमांडेड जो गुड्स होते हैं उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड चेंज होता है। ये बात सही है, मैंने एग्जाम्पल से समझाई। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट वाला पॉइंट, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए, और वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट का पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं स्टूडेंट। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत मतलब नेसेसरी होती है हमारे लिए, उन प्रोडक्ट्स की नेसेसिटीज़ होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हमें बाय करना ही पड़ता है, यानी हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे हमारे घरों में जो खाने पीने की चीज़ें हम लाते हैं, ग्रॉसरीज ज़रूरी है, हमें चाहिए, खाना चाहिए हमें। हमारे घर में हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हमें चाहिए। आपने देखा लॉकडाउन में लोगों ने बच्चों क्या किया, लॉकडाउन में लोगों ने खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन पर ही पैसे खर्च किए। बाकी तो सब दुकानें बंद ही थी, आप भी जानते हो, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले होते थे और ग्रॉसरी की दुकानें खुली होती थी, उन्हीं का बिजनेस अच्छा चल रहा था, बाकी तो सारे बिजनेस ठप पड़े थे, बंद। तो यहाँ पर इस पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है कि कुछ कमोडिटी का नेचर ये होता है कि वो बहुत नेसेसिटी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, तो हमें तो उसे प्रोडक्ट को बाय करना है, मतलब उनका डिमांड हमेशा बना ही रहता है, उनका डिमांड प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, उसका डिमांड बना ही रहता है। पॉइंट नंबर 6 आ रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी देश की आबादी, देश की जनसंख्या। बच्चों याद रखिए, जिस देश की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होगा, और जिस देश में आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या कम होगी वहाँ का डिमांड भी कम होगा प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल हमारे देश भारत का एग्जांपल ले लीजिए। भारत में लगभग 128 से 130 करोड़ की जनसंख्या है। अब जब इतने सारे लोग हैं तो सारे लोगों को कपड़े चाहिए, सारे लोगों को खाने के लिए चीज़ें चाहिए, सारे लोगों को शूज़ चाहिए, सैंडल्स चाहिए, चप्पल चाहिए, तो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स का डिमांड भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। वेरेज अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला, बहुत ही कम आबादी वाला देश है, तो वहाँ पर डिमांड भी कम होगा। तो यहाँ सिंपल पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ते हैं या प्रोडक्ट्स के डिमांड कम होते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 6 का। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट नंबर 7, और वो है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? बहुत बार हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये शायद आने वाले दिनों में महंगा होगा, आने वाले दिनों में इसका भाव बढ़ जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेशन हमारे मन में आती है, हमारे जहनों में आती है, इस एक्सपेक्टेशन के वजह से भी डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप समझें। जनरली मान लीजिए बच्चों, आप अपने घरों में जो टोमेटोज खरीद के लाते हो, टोमेटोज वो जनरली 10 रुपये में खरीद के लाते हो, 10 रुपीज़ में, जनरली 10 रुपये में 1 किलो। एक दिन आप मार्केट में जाते हो और पूछते हो कि टोमेटोज कितने का है, दुकान वाला बताता है आपको कि ये 15 रुपीज़ हो गया, यानी 5 रुपये महंगा हो चुका है। आप रोज़ 10 रुपये में 1 किलो टोमेटोज खरीद के लेके जाते हो। अब वो कहता है 15 रुपये, आप बोलते हो हाँ 5 रुपये महंगा क्यों ऐसा? वो बोलता है कि सर आने वाले दिनों में तो ये 40 रुपये किलो होने वाला है, 40 रुपये यानी 40 रुपये, आज से 15 रुपये में, अभी आने वाले दिन में 40 होगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, उस वक्त आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप क्या उस वक्त दिमाग लगाओ?
आप 10 रुपये में जब टोमेटोज होते थे तो सिर्फ 1 किलो खरीद के लेके जाते थे, लेकिन 15 किलो रुपए में जब टमाटर मिल रहा होगा आप उस दिन 3 से 4 किलो खरीद कर लेकर चले जाओ। सर 3 से 4 किलो क्यों? जबकि 15 रुपये तो महंगा था, 10 रुपये से महंगा है 5 रुपये, लेकिन फिर भी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा, 4 किलो 5 किलो मतलब टोमेटो खरीद के लेकर जाने के लिए सोचा। क्यों? क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो और बढ़ने वाला है। तो उस बढ़े हुए प्राइस पर आपको टोमेटोज ना खरीदना पड़े, 40 रुपये वाले रेट पे ना खरीदना पड़े, इसलिए आप ये सोचकर आज 15 रुपये, जो ऑलरेडी भाव ज़्यादा है, 5 रुपये महंगा ही है नॉर्मल रेट से, लेकिन आप फिर भी उसको बाय कर रहे हो और 3-4 किलो कर रहे हो। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करने की वजह से आपकी तरफ से डिमांड जो है वो चेंज हो गया। जो 1 किलो खरीदने वाला टोमेटोज था, आप रोज 1 किलो खरीदा करते थे, आज आप 4-5 किलो खरीद के लेकर जा रहे हो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो। उसके बाद वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों। एडवर्टाइजमेंट आप जानते हो, अलग अलग तरह से प्रमोशन किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं ताकि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की डिमांड करें, प्रोडक्ट बाय करें। जनरली आप इसके लिए एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपके सामने जो है वो है कॉस्मेटिक्स का, टूथब्रश का, जिसमें इस तरह से ऐड दिखाए जाते हैं, हमें इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। यानी एडवर्टाइजमेंट भी एक फैक्टर है, एडवर्टाइजमेंट भी एक डिटरमिनेंट है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, आइदर बढ़ता भी है आइदर कम भी हो सकता है। नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। ध्यान से समझिएगा, लोगों का टेस्ट, लोगों का फैशन, लोगों की हैबिट्स भी जो होती है वो प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ने में, और बच्चों याद रखिए प्रोडक्ट के डिमांड को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस चीज़ का प्रोडक्ट को, जिस कमोडिटी का टेस्ट लोगों को अच्छा लगे, लोग जिस चीज़ को पसंद करें, लोग जिस चीज़ के टेस्ट को प्रेफरेंस देने शुरू कर दें, तो ऐसे प्रोडक्ट को हर कोई बाय करना चाहता है, हर कोई खरीदना चाहता है। और जो चीज़ फैशन में होती है, ट्रेंड में होती है, वो फैशन वाली चीज़ को हर कोई खरीदना चाहता है, मतलब उसकी डिमांड होगी। और जो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए या जिसका टेस्ट लोगों को पसंद ना आए, लोग ऐसी चीज़ को बाय करना बंद कर देते हैं, ऐसी चीज़ को खरीदना छोड़ देते हैं, तो डिमांड कम हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 10 का, वो है लेवल ऑफ टैक्सेशन। याद से समझिए बच्चों, लेवल ऑफ टैक्सेशन यानी जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। अगर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हमारे ऊपर हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस लगा दे, गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो क्या होगा? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दी। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं, तो लोग उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। तो टैक्स के वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो सकता है। उसी के अपोजिट अगर गवर्नमेंट टैक्स हटा ले या टैक्स बहुत रिड्यूस कर दे, तो उसकी वजह से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, और जब गुड्स कमोडिटी सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो सिंपल, लेवल ऑफ टैक्स के वजह से भी प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है, चेंज होता है। एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अदर फैक्टर्स का, और अदर फैक्टर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें है क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी हमारे आसपास का क्लाइमेट जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। जैसे जब रेनी सीजन का क्लाइमेट आता है, रेनी सीजन होता है, तो उस वक्त अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से डिमांड बदलती है लोगों की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हमारे डिमांड अफेक्ट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी हमारी जो रस्मों रिवाज है, हमारे समाज में जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में जब शादियाँ होती हैं तो जनरली उसमें मंगलसूत्र होना ज़रूरी माना जाता है दुल्हन के लिए, तो वो एक रस्म है, एक कस्टम है हमारे समाज का, ये उसे फॉलो किया जाता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड हमारा अफेक्ट होता है, डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं। होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स 10-11 पॉइंट्स जो मैंने समझे आपको समझ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो आप उसे क्लियर करें। अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू।